महाराज धृतराष्ट्र के वो दो पुत्र जो चाहते और उनकी बात मानी जाती तो महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विकर्ण और युयुत्सु की, जो धृतराष्ट्र के तीसरे व चौथे पुत्र थे। जहाँ सभी कौरव पांडवों में लड़ाई करते रहते थे व उनका अपमान करते थे। केवल यही दोनों पुत्र थे धृतराष्ट्र के जिन्होंने पांडवों को सम्मान दिया व अन्याय होने पर उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। बात करूं मैं इन दोनों की तो ये दोनों धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वह दुर्योधन के तीसरे व चौथे भाई, जिनको दुर्योधन के कार्य ठीक नहीं लगे और उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण पर भी आवाज़ें उठाई व सभी को मना किया ये सब करने के लिए। मगर जब महारथी वहाँ पर शांत थे तो वो कैसे बोल सकते थे, उनकी भी आवाज़ को वहीं चुप करा दिया गया दुर्योधन द्वारा। खेल चल रहा था, जुए का खेल चल रहा था, तो विकर्ण ही सबसे पहले उठा था उनको मना करने के लिए, मगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और ये जुआ हुआ, जिसका परिणाम महाभारत हम सबके सामने है। आप लोगों को ये बात बता दूं कि चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत गई हो, विकर्ण और युयुत्सु महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, मगर युयुत्सु ने सबसे पहले ही अपना पक्ष चेंज कर लिया, यानी कि वो पांडवों की तरफ चले गए थे। मगर विकर्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाई के खिलाफ जाना उचित नहीं समझा। भले ही अधर्म हो, मगर उन्होंने अपने दुर्योधन का साथ दिया और उनके तरफ युद्ध किया। लेकिन जब उन्होंने धनुष अपने हाथ में रखा तो पांडवों के असंख्य सेनाओं का नाश भी किया उन्होंने, और पांडवों का एक और बड़ा भाग को दुर्बल करने का कार्य किया। उनकी धनुर्विद्या को देखकर स्वयं भीष्म ने उनका नाम दिया एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौरव का, और उनको इस उपाधि से नवाजा। क्योंकि विकर्ण की मृत्यु भी भीम के हाथों हुई, मगर भीम ने भी ये बात मानी थी कि केवल विकर्ण ही थे जो उस वक्त पांडवों के पक्ष में थे। आप लोगों को ये बात जान के कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे युयुत्सु की एक और राज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, वो अगले वीडियो तक बस इंतज़ार करिएगा। रशाविंस हम लाते रहेंगे ऐसी वीडियोस, ऐसी ही मिस्ट्री हॉरर फैक्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय। जय श्री कृष्ण और जय श्री राम लिखना मत भूलना कमेंट में। टिल देन बाय, जय हिंद।